नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गोयल एक बार फिर आपके सामने एक नए जीवन मंत्र के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि सक्सेस होती क्या है, सक्सेसफुल लोग करते क्या हैं और वो सक्सेसफुल बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मायने क्या है, सक्सेस के मायने क्या है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, उनके लिए बॉडी बन गई तो वो सक्सेसफुल हो गए। कुछ लोग होते हैं जो पैसे कमाने के पीछे ही दौड़ रहे होते हैं, पैसे कमा लिए तो सक्सेसफुल हो गए। कुछ लोग होते हैं जिनको पीस ऑफ माइंड की नीड होती है और अगर उनको पीस ऑफ माइंड मिल गया तो वो सक्सेसफुल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने अपने अपने हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन बना रखी है, अपने अपने हिसाब से अपनी सक्सेस को एक जगह दे रखी है और यदि वो अचीवमेंट उनको लाइफ में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो गए। बट इन सभी लोगों में जो कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से सक्सेसफुल होते हैं, वो उनमें खास बात क्या होती है, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो सक्सेसफुल होते हैं। सो लेट मी डिस्कस द 10 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स। सो लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। सो पॉइंट नंबर 1, they set goals. So those who are successful, they always have the goals first. वो पहले अपने सेट करते हैं गोल्स को, क्योंकि बिना गोल के सक्सेस मिल ही नहीं सकती। जब तक आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, तब तक आप करेंगे कैसे। और जब तक आप पूरे मन से कोई काम करेंगे नहीं तो सफलता मिलेगी कैसे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए। जो सक्सेसफुल पीपल्स की फर्स्ट चॉइस होती है कि वो पहले गोल सेट करते हैं, फिर गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उन छोटी छोटी अचीवमेंट्स के साथ फिर आगे बढ़कर अपने बड़े गोल को अचीव करते हैं। सो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन द गोल्स फर्स्ट। नाउ नंबर 2, दे हैव सेल्फ डिसिप्लिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो वो करना चाहते हैं, जो वो जीना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में बांटा हुआ होता है, अपने पूरे रूटीन को एक डिसिप्लिन वे में चला रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा कुछ, किया कुछ और टाइम मैनेज किया नहीं, सारी चीज़ें टाइम पर की नहीं और जैसे करना चाहिए थी वैसे की नहीं, तो सक्सेस कैसे मिलेगी। गोल भले ही रख लिया, लेकिन गोल को अचीव करने के लिए जो काम करना है, जो लाइफ जीनी है, जिस पैटर्न पर वर्क होना चाहिए, अगर वो हमने डिसिप्लिन वे में नहीं किया, प्रॉपर वे में नहीं किया, तो सक्सेस नहीं मिलेगी, भले ही आपका गोल क्यों ना बना हुआ हो। सो दे ऑलवेज हैव सेल्फ डिसिप्लिन। नाउ हैबिट नंबर 3, they take responsibility for their life. Means whatever they achieved or not achieved, उस सब के लिए वो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। दे विल नेवर प्ले विक्टिम रोल कि ये नहीं था इसलिए मैं नहीं जीता, वो नहीं था तो मैं नहीं सफल हो पाया। मीन्स दे विल ऑलवेज नॉट हाइड देमसेल्फ बिहाइंड द एक्सक्यूजेस। सो वो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर वो जीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हार की भी लेते हैं। और जब आप हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हो तो आप काम पूरे मन से करते हो, और जब पूरे मन से करते हो तो सक्सेस तो मिलती ही है। हैबिट नंबर 4, दे आर ऑब्सेस्ड विथ सेल्फ डेवलपमेंट। तो जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पागल होते हैं, लिटरली पागल होते हैं। वो हर वक्त कुछ नया करना चाहते हैं, हर वक्त अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब भी उनको मौका मिलता है हर चीज़ को वो सीखते हैं। जब भी उनको हार होती है तो उससे भी सीखते हैं, जब उनको सक्सेस मिलती है तो उससे भी सीखते हैं। तो वो हर चीज़ से अपने आप को सीख कर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यही चीज होती है कि उनमें हर बार कुछ नया होता है, वो रूटीन नहीं होते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट से नए पॉइंट आते हैं, और जब नए पॉइंट आते हैं, नए आइडिया आते हैं, नया तरीका करने का होता है, तो हर बार जो सक्सेस मिलती है वो पहले वाली सक्सेस से बढ़कर होती है। हैबिट नंबर 5, दे रीड अ लॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो आप और हम हैं, हम थोड़ी सी देर में बोर हो जाते हैं और हम इमीडिएट अपना फ़ोन उठाते हैं और उस पर जाकर सर्फिंग करने लगते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि हाउ मच वी आर बोर। जबकि जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, वो ऐसे जब भी अकेले में बैठे होते हैं या उनको ऐसा मौका मिलता है जब उनके चारों तरफ कोई नहीं होता है, तो वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और उसका उपयोग वो नई चीज़ों को पढ़ने के लिए करते हैं, नई चीज़ों को सीखने के लिए करते हैं। तो उन रीडिंग
एक उनकी हैबिट होती है जिससे कि वो डिफरेंट सोर्सेज से अपने आप को डेवलप करते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं और आगे बढ़कर जीतते चले जाते हैं। हैबिट नंबर 6, दे टेक रिस्क। आज के टाइम पर रिस्क लेना तो जैसे लोग भूल ही गए हैं। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, मींस जब तक आप अपने आप को एक चांस नहीं दोगे जीतने का, तो आप जीतोगे कैसे? जब आप जीतने का अपने आप को चांस दोगे तो एक मेयर पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप फेल हो जाएं, मे बी ये भी है कि आपको लॉसेज हो जाएं, मे ये भी है कि आपको एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम इस बार क्लियर ना हो। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो जीतने की पॉसिबिलिटी तो जीरो है ना। तो आपको कोशिश तो करनी होगी, मींस यू शुड टेक द रिस्क ऑफ द सक्सेस, तभी जाकर आप जीत पाएंगे। हैबिट नंबर 7, दे मैनेज देयर टाइम वेल। ओहो, दिस इज परफेक्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि आजकल हम ये कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। एक्चुअल में समय की कमी नहीं होती, सबके पास 24 आवर ही होते हैं, चाहे वो कोई भी सक्सेसफुल पीपल हो और चाहे वो अनसक्सेसफुल पीपल हो। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। तो जो उन 24 घंटे के टाइम को परफेक्टली मैनेज कर लेता है, अपने लिए ईच एंड एवरी मिनट का यूज कर लेता है, वो जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है और अल्टीमेटली उनको सक्सेस मिल जाती है। सो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट, देन ओनली यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ like other successful peoples. Habit number 8, they keep going when they suffer failure and setback. ऐसा नहीं है कि हम हारे तो हमारी जिंदगी रुक गई, ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर हार से ही हमारे सारे काम रुक जाने चाहिए। तो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनको हमने देखा है कि अगर उनको हार मिलती है तो वो हार से डरते नहीं है, हार से रुकते नहीं है, लगातार कोशिश करते रहते हैं, चलते रहते हैं और चलते रहते तो आखिर में उनको सफलता भी मिलती है। जैसे हमने देखा हुआ है, थॉमस एडिसन 10,000 टाइम बल्ब बनाने में फेल हुए, बट वो रुके नहीं, उन्हें लगातार कोशिश की तो अल्टीमेटली वो जीत गए। और उसको उन्होंने कैसे लिया? बहुत पॉजिटिवली, कि मुझे 10,000 वो रास्ते मिले जिनसे कि मैं ये बता सकता हूँ कि बल्ब नहीं बनेंगे। तो जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स की आप स्टोरी देखोगे, उनको हार मिली लाइफ में, वो फेल हुए लाइफ में, उनको झटके लगे लाइफ में, बट वो उन सब से रुके नहीं, उनसे लर्निंग लेकर एक नए सिरे से शुरुआत की और फिर वो जीत गए। हैबिट नंबर 9, दे फाइंड अ वे टू विन। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जैसा मैंने अभी कहा ना, वो हार में से भी रास्ता निकाल लेते हैं। जब वो हारते हैं तो उसको हार नहीं मानते, बल्कि उसको एक लर्निंग की तरह लेते हैं और ये देखते हैं कि उनने क्या गलतियां कर दी थी, क्या कमियां छोड़ दी थी, क्यों वो हारे। तो वो उस हार में से भी जीत का रास्ता निकालते हैं। इसीलिए तो वो बाजीगर होते हैं, इसीलिए तो वो जीतते हैं, इसीलिए तो वो सक्सेसफुल पीपल होते हैं। तो मुझे भी हर हार में से जीत का रास्ता निकालना है। मुझे भी अगर कोई साइड बैक लग रहा है तो मुझे उसमें से भी जीतना है। हर बार मुझे जीतने की चाहत, जज्बा अंदर रखना है जिससे कि मैं जीत पाऊं। एंड हैबिट नंबर 10, दे डू व्हाट दे लव। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो आपको ही पसंद नहीं है, तो ये जो 9 हैबिट इससे पहले मैंने कही, वो किसी काम की ही नहीं रह जाती, क्योंकि आप काम को अपने पूरे मन से करोगे ही नहीं, और जब पूरे मन से नहीं करोगे तो सक्सेस की पॉसिबिलिटी तो खत्म। इसलिए आपको वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद है, फिर आप उसको पूरे मन से करोगे, पूरे लगन से करोगे, टाइम को मैनेज करके करोगे, हर झटके को सहकर करोगे, और जब ऐसे जुड़कर, ऐसे डेडिकेट होकर काम करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये वो 10 हैबिट है जो जनरली सक्सेसफुल पीपल रखते हैं, जिनके थ्रू वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं और वो जीतते हैं। सो दीज ऑल आर फॉर यू, एंड I will expect from you all that you all will also follow the same thing to win the race, to achieve the goal of your life. Thank you.